साथियों, अभी रामनवमी के अवसर पर वेस्ट बंगाल और बिहार में जिस ढंग से रामनवमी के जुलूस प्रदर्शनों पर अटैक हुआ, उन पर पत्थरबाजी की गई और उसके बहाने से जो दंगे फसाद किए गए, वो एक चिंता का विषय। आज स्थिति ये हो गई है कि हिंदू यदि अपने प्रोसेशन निकालना चाहें, अपने महापुरुषों के जुलूस निकालना चाहें, उनके जन्मदिन को मनाना चाहें, तो वो भी मनाने नहीं दिए जा रहे। और इसमें सबसे बड़ी कमी यदि किसी की है तो जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, उनकी कमी। यदि शासन में बैठे लोग सतर्क रहें और पुलिस को स्पष्ट आदेश हो, क्या मजाल कोई इस ढंग से कानून व्यवस्था हाथ में ले ले। ऐसा लगता है कि ममता दीदी की सरकार वेस्ट बंगाल में और नीतीश कुमार बिहार में माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिसी जो है वो अपना रहे, माइनॉरिटी अपीजमेंट की नीति पर चल रहे। वे किसी भी स्थिति में मुसलमानों को नाराज नहीं करना और इसलिए कहीं पर भी कभी भी दंगे फसाद हो जाते, पुलिस निस्सहाय सी खड़ी रहती है, कोई एक्शन नहीं ले और इनमें सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का हो। चाहे त्योहार हिंदुओं के हों या मुसलमानों के हों, उनमें कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम पुलिस का होता है। और यदि वो सतर्क रहे और अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाने के लिए तैयार हो, तो क्या मजाल कोई जो है कानून व्यवस्था को हाथ में ले ले। ये इसी कारण से संभव है, तभी संभव है जबकि वहाँ की सरकारें पुलिस के ऊपर प्रेशर डालती हैं, किसी ग्रुप विशेष के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए कहती हैं, किसी विशेष ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहती हैं, तभी इस ढंग की स्थिति पैदा होती है और पुलिस का भय जो है वो खत्म हो जाता है। ये सरकारें आग से खेल रही, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो देश का कितना नुकसान कर रहे हैं। ये सरकारों का बेसिक सर्वप्रथम जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखें, लोगों की सुरक्षा, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा। परंतु वेस्ट बंगाल में जब से ममता बनर्जी आई है, तब से बिल्कुल कानून नाम की कोई चीज वहां पर रही नहीं। और यदि वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, तो सेंटर में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां की जो सरकारें हैं, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको प्रेशराइज करें, उनके ऊपर दबाव डालें और यदि वो व्यवस्था सही ढंग से नहीं संभाल पाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। परंतु केंद्र सरकार जो है वो भी मूक दर्शक बनी रहती है। वो ये शोर तो मचाते, देखिए हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, परंतु उसको रोकने के लिए उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता। जब से चुनाव हुए हैं वेस्ट बंगाल में, हिंदू लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, दंगाइयों के द्वारा, मुस्लिम ग्रुपों के द्वारा, जो टीएमसी के वर्कर्स हैं उनके द्वारा। और ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार कोई भी कार्रवाई करने के लिए उन अपराधियों के खिलाफ तैयार नहीं है और हिंदू जो है लगातार टारगेटेड हो रहे। चुनाव के बाद हमने देखा किस ढंग से लाखों की संख्या में हिंदू जो है वो बेघर हो गए, सैकड़ों लोगों को जो है उनके ऊपर अटैक हुआ, बहुत से लोगों की हत्या कर दी गई, माताओं बहनों के साथ बलात्कार हुए, प्रॉपर्टी हजारों घर जला दिए गए, ये सब कुछ हुआ और बीजेपी सरकार मौन बनी रही। सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम एक बार तो कह सकते थे कि आप संभालिए, अन्यथा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, और कर भी दिया जाता। यदि वो कानून व्यवस्था संभालने में समर्थ नहीं है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए था, परंतु वो नहीं किया। और आज स्थिति ये हो गई है कि कोई भी सरकार, प्रदेश की सरकारें, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल डरती नहीं है, जिसका परिणाम ये है कि लगातार हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में हुगली, उत्तर दिनाजपुर और हावड़ा, तीनों जिलों में जिस ढंग का वायलेंस हुआ है, जिस ढंग से मारकाट हुई है, जिस ढंग से दंगे हुए हैं, उसमें हिंदू जो है प्रताड़ित हो रहे हैं और सरकार
कुछ कर ले। हम ममता बनर्जी सरकार से, टीएमसी सरकार से, तृणमूल कांग्रेस सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, कृपया आग से मत खेलो, अपने दायित्व का निर्वाह करो, वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, हिंदुओं को संरक्षण मिले, ये उनको सुनिश्चित करना चाहिए। और बीजेपी सरकार जो केंद्र में है, मोदी सरकार, उनसे भी अनुरोध करना चाहते हैं कि ये केवल हिंदुओं को डराने का काम न करें, हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। आपके पास जितने भी कानून के अंतर्गत अधिकार हो सकते हैं उनका उपयोग करें। आपके पास सब कुछ है, आप कर सकते हैं, परंतु करना नहीं चाहते, केवल हिंदुओं को डराते हैं। ये जो पॉलिसी चल रही है ये बहुत खतरनाक है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करें। ऐसा लगता है पूरे देश में हिंदू अनाथ हो चुका है। न बीजेपी की सरकारें, न कांग्रेस की सरकारें, न दूसरी सरकारें, कोई भी उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। राष्ट्रवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और मांग करती है कि हिंदुओं की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। हमारे जो त्योहार हैं, हमारे उनको मनाने की हमें आजादी हो, हम लोग उनको तरीके से मना सकें, सुरक्षा के वातावरण मना सकें, इस ढंग की व्यवस्थाएं जो है होनी चाहिए। हमारी जान माल की रक्षा हो, हमारी बहन बेटियों की रक्षा की व्यवस्था हो, ये जो है सुनिश्चित करना सरकार का काम है। परंतु ये कोई सरकार जो है ये काम नहीं कर रही है और सब जगह जो है हिंदू जो है टारगेट हो रहे, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे। इसको रोकने की आवश्यकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़ें और राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आगे आए। आपका बहुत बहुत